हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम कुछ लीडिंग केस लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका बिहार प्रीलिम्स में इससे कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला केस है वो है हमारा द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया एंड अदर्स। ठीक है, ये 7 फरवरी 2020 का है। बेसिकली ये रिलेटेड है परमानेंट कमीशन से। ओके, तो ये जो केस है आपका रिलेटेड है परमानेंट कमीशन से। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो विमेन ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी में, ठीक है, तो उनकी जो भी शॉर्ट सर्विस कमीशंस है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है परमानेंट कमीशन में। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके का एक वेलकम डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, और विमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन थी वो अब महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन में तब्दील हो गई है। तो ये आपको जानना होगा, इस केस का नाम आप याद रख सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया एंड अदर्स। दूसरा केस है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये एंटीसिपेटरी बिल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे साफ साफ कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी वो जो है कोई आपको लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं मिलेगी, एंड दैट विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द ट्रायल। तो इसके लिए आपको ये जो केस के साथ साथ आपको याद रखना है कि इससे पहले जो केस था एंटीसिपेटरी बेल पे वो गुरुबख्श सिंह सिब्बिया का केस था, और ये सुशीला अग्रवाल का जो केस है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली, ये 5 जजेस बेंच है। तो आपको इसमें इतना याद रखना है कि जो एंटीसिपेटरी बेल एक बार मिल जाती है दैट वुड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द ट्रायल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसमें बैठी थी, और आपको इस केस के साथ आपको गुरुबख्श सिंह सिब्बिया का भी केस याद रखना है। फिर नेक्स्ट लीडिंग केस है जो एक और केस है जो विमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक दूसरा कदम है, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। ऑलरेडी हमने एक इस पे डिटेल डिस्कशन कर रखा है। बेसिकली इस केस में ये कहा गया था कि 2005 के अमेंडमेंट से ही विमेन को जो डॉटर्स थी उन्हें कोपासनरी राइट्स दे दी गई थी। बट डिस्प्यूट ये था कि क्या जिस दिन फादर की जिस दिन डॉटर कोपासनरी बन रही है, तो बेसिकली डिस्प्यूट ये था कि 2005 को जब एक्ट आया था कि जब डॉटर को कोपासनरी राइट दी गई थी, तो अगर उस टाइम उस डॉटर के जो कोपासनर फादर हैं अगर वो अलाइव नहीं हैं तो उस केस में डॉटर को कोपासनर माना जाएगा कि नहीं। तो इस आंसर आपको इस केस का, इस पॉइंट का इस विनीता शर्मा के केस में मिल गया, और साफ साफ कह दिया गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि 2005 में जिस दिन ये जैसे 9 सितंबर 2005 को आपको वो एक्ट लागू हुआ था, तो ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ादर उस दिन अलाइव थे या नहीं। नेसेसरी ये है कि फ़ादर जो थे वो अगर कोपासनर थे तो उनकी बेटी भी उसी तरीके से कोपासनर होगी जैसे वो अधिकार एक बेटे को मिला है। फिर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट केस है विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस केस में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका ह्यूमन राइट है, क्योंकि हम सब जानते हैं 44th अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया था। फिर उसके बाद काफ़ी इसमें लेके लोगों की ज़मीनें ज़बरदस्ती हड़पी जा रही थी, काफ़ी मिसयूज़ हो रहा था। तो इस केस में कोर्ट ने कह दिया कि ये लीगल राइट होने के साथ साथ ह्यूमन राइट भी है। तो आप किसी के ह्यूमन राइट वायलेशन ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन हड़प के ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट केस है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो सिटीज़न डायरेक्टली उनको बार कर दिया गया है कि वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट रिकॉर्ड को, जैसे जजमेंट हो गया, कॉपीज़ हो गया, तो वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते आरटीआई का हवाला देके, अगर आपको उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ क्या होती हैं वो हमने पढ़ा है इंडियन एविडेंस एक्ट में कि अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो जो उसका ड्यू प्रोसेस दे रखा है हमने सर्टिफाइड कॉपीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 75 में बताया गया है। तो आपको वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी। आप डायरेक्ट एक्सेस चाह के आरटीआई के थ्रू किसी भी कोर्ट रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं ले सकते हैं। तो आप केस का नाम समझ सकते हैं एक बार, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। फिर मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो रिजर्वेशन होता है प्रमोशन में दैट इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट, ठीक है, और स्टेट जो है वो इसके लिए आपको कोटा प्रोवाइड करने के लिए बाउंड नहीं है। तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि मुकेश कुमार के केस में हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज़ नॉट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन।
फिर आर्यन राज वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर्स, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो पर्सन डिसेबिलिटी से, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको भी सोशली बैकवर्ड क्लास की तरह ट्रीट किया जाएगा और वो उसी तरीके के बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड हैं जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में मिलती है। फिर ये राइट टू एक्सेस इंटरनेट को फंडामेंटल राइट जो है डिक्लेयर किया गया है, कई स्टेट के हाई कोर्ट ने भी कहा। फिर फाइनली अनुराधा भसीन के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेसिकली ये आया था आपका जो कश्मीर में, जब कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आने से पहले जो भी वहाँ पे तैयारी की गई थी, जो लॉकडाउन लगाया गया था, कंप्लीट लॉकडाउन, जहाँ पे पूरी तरीके से इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया था, सारी लैंडलाइन सेवा बंद कर दी गई थी, कॉल फैसिलिटीज़ बंद कर दी गई थी, तो उसको लेके कई जगह पिटीशन फाइल हुई कि ये करना जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर आप देख सकते हैं जितनी भी पिटीशन फाइल हुई, तो ये फ़हीमा शिरीन आर के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2019 का है। इसमें केरला हाई कोर्ट ने साफ कहा कि जो राइट टू एक्सेस है, एक्सेस इंटरनेट, वो आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। फिर अनुराधा भसीन का केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट का, इसमें फैसला आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी तरीके से, मतलब अगर आप फंडामेंटल राइट, क्योंकि उसके थ्रू लोगों का ट्रेड चलता है, प्रोफेशन चलता है तरीके का, तो आप गलत तरीके से इंटरनेट बैन नहीं कर सकते। फिर इस पर एक और केस है, फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको 4G केस के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप पूछ लेंगे 4G केस कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा कि फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी यही कहा गया था कि अगर आप इंटरनेट बैन करते हैं तो राइट टू एजुकेशन को भी कहीं ना कहीं वायलेट करता है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो एक पब्लिक अथॉरिटी है और वो RTI के अंदर आएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये बिल्कुल इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। केस का नाम है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल।